नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक न्यू वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जान लेते हैं बी फार्मेसी कोर्स के बारे में। बी फार्मा क्या है, बी फार्मेसी कोर्स क्या है और इसको करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए, क्या योग्यता होना चाहिए, कितनी फीस लगती है, कितने साल का यह कोर्स होता है और इस कोर्स में हमको क्या पढ़ाया जाता है। यदि बी फार्मेसी या बी फार्मा कर लेते हैं तो किस फील्ड में हम हमारा कैरियर बना सकते हैं, इन सब के बारे में इस वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। आइए जानते हैं कि बी फार्मा या बी फार्मेसी जो डिग्री कोर्स है वह क्या है। तो उसके लिए सबसे पहले हम इसमें बात करें बी फार्मा कैसे करें, बी फार्मेसी कोर्स कैसे करें, बी फार्मा कितने साल का होता है, इसके लिए क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए, कितनी खर्च लगेगा, कितना फीस होती है और इसके लिए जॉब स्कोप्स क्या है इसको करने के बाद। आइए जानते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बी फार्मेसी क्या है। तो बी फार्मेसी या बी फार्मा यह एक ही नाम है जिसको बोला जाता है बैचलर ऑफ फार्मेसी डिग्री। यह एक डिग्री कोर्स है, स्नातक कोर्स है डॉक्टरिंग लाइन में, फार्मेसी लाइन में, जो कि 4 साल की होती है। तो बी फार्मा क्या है, बैचलर ऑफ फार्मेसी कोर्स है जो कि 4 साल का कोर्स होता है। पहला पॉइंट, इसमें हमको सिखाया जाता है कि जो आजकल हम मेडिसिन यूज़ करते हैं, हमको डॉक्टर रिकमेंड करता है ये मेडिसिन इस बीमारी के लिए ले लीजिए, या मेडिकल स्टोर्स पे जो दवाई बेची जाती है वह दवाई बनती क्या है, उनकी प्रोसेस क्या है, ये सब इसके अंदर सिखाया जाता है कोर्स के अंदर। और साथ में ये भी सिखाया जाता है कि किस बीमारी पर कौन सी दवा का उपयोग किया जाता है या कौन सी दवा दी जाती है और किस दवा का कब उपयोग हमको करना चाहिए। कई सारी दवाएं ऐसी होती हैं जो एक रोग पर या एक बीमारी पर कई सारी दवाएं काम करती हैं, ठीक है, अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग। लेकिन इसमें यह भी दिया कहता है कि कौन सी दवा हमको कब देना चाहिए। स्टार्टिंग से इनिशियल से ट्रीटमेंट चल रहा है, फिर लास्ट में जाकर जब कोई बीमारी कंट्रोल हो रही है तो फिर उसके लिए कौन सी दवा दी जानी चाहिए, ये सब भी इसके अंदर सिखाया जाता है। तो ये एक बी फार्मेसी यानी कि एक बी फार्मा 4 ईयर डिग्री कोर्स होता है। नेक्स्ट हम देखें कि बी फार्मा को कौन कर सकता है। स्टूडेंट्स रहते हैं जो 10th पढ़ते हैं, 12th पढ़ते हैं, लेकिन उनके मन में आता है कि बी फार्मेसी या बी फार्मा डिप्लोमा डिग्री जो है वो कौन कर सकता है। तो उसके लिए 12th पास स्टूडेंट्स कर सकते हैं, मिनिमम 12th पास होना चाहिए विथ साइंस स्ट्रीम्स। साइंस स्ट्रीम में भी 2 स्ट्रीम्स होती हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एंड फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। तो यहाँ पे पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी स्ट्रीम्स के स्टूडेंट्स रहते हैं, वह एलिजिबल होते हैं बी फार्मा करने के लिए। विथ मिनिमम 50% मार्क्स आपको होना चाहिए कंपलसरी, अधिक है तो अच्छी बात है, बट 50% तो मार्क्स आपके होना ही चाहिए 12th में पीसीबी यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी स्ट्रीम्स स्टूडेंट्स के लिए। इसके अलावा यदि मान लीजिए आपने कोई और डिप्लोमा कोर्स कर रखा है फार्मेसी से रिलेटेड, तो भी आप बी फार्मा में एडमिशन्स ले सकते हैं। जैसे कि हाँ, हमारा 10th के बाद हम पॉलिटेक्निक डिप्लोमा करते हैं पीसीएम स्टूडेंट्स यानी जो इंजीनियरिंग बनते हैं वो, और इसके बाद 12th में जिसने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लिया है वो डायरेक्टली बीटेक में एडमिशन लेते हैं, या फिर पॉलिटेक्निक डिप्लोमा वाले भी बीटेक में एडमिशन ले लेते हैं लेटरल एंट्री के थ्रू। इसी तरीके से फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाले स्टूडेंट डायरेक्ट बी फार्मेसी 4 ईयर डिग्री कोर्स में एडमिशन लेते हैं, और उन्होंने यदि कोई डिप्लोमा कोर्स किया है तो उनके लिए भी इसमें एडमिशन्स प्रवेश मिल जाता है। नेक्स्ट बात करें बी फार्मा में एडमिशन्स कैसे लें, कौन से कॉलेज में लें, तो उसके लिए 2 टाइप के कॉलेज आपको सभी जगह है ही, प्राइवेट्स एंड गवर्नमेंट कॉलेज। तो हमको प्रयास करना चाहिए गवर्नमेंट कॉलेज में हमको एडमिशन्स हो जाए। और गवर्नमेंट में कॉलेज में एडमिशन्स होने के लिए सबसे पहले तो आपको 12th में जो आपने पढ़ाई करी है वो अच्छे से हो, अच्छी रैंकिंग से, अच्छे मार्क के साथ अच्छे परसेंटेज आपको बनाना है, तब जाके कॉलेज मिलता है गवर्नमेंट। दूसरी बात, गवर्नमेंट कॉलेज ले लीजिए, इसके कुछ स्टेट लेवल के, राज्य लेवल के एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, प्रवेश परीक्षाएं होती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, उनको हम क्वालिफाई करेंगे और फिर जब हमारी रैंक आई तो गवर्नमेंट कॉलेज हमको मिल जाता है। गवर्नमेंट कॉलेज लेने का फ़ायदा सबसे बड़ा होता है फीस में, इसमें फीस कम होती है, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज में, और कैंपस प्लेसमेंट और अधिक आपको मिल जाता है। यदि आपके पास आपने 12th में कम मार्क्स हैं और आपने कोई एंट्रेंस एग्जाम, कोई कंपटीशन एग्जाम नहीं दिया, प्रवेश परीक्षा के लिए जो एग्जाम होता है वो नहीं दिया, तो आप प्राइवेट कॉलेज से जो है एडमिशन्स ले सकते हैं। प्राइवेट कॉलेज से भी बी फार्मा होते हैं, डायरेक्टली एडमिशन्स आपको हो जाएगा। तो ये 2 प्रक्रिया है कि प्रवेश कैसे लें, ठीक है। नेक्स्ट आपको बी फार्मा कोर्स की फीस कितनी होती है, तो वही प्राइवेट्स कर रहे हैं आप तो लगभग 40 लाख से लेके
लगभग 40,000 से लेके 1 लाख रुपए पर ईयर की फीस आपकी लग सकती है प्राइवेट कॉलेज से बी फार्मा या बी फार्मेसी डिग्री कोर्स करने में। वहीं बात करें हम गवर्नमेंट कॉलेज की, यदि आपने गवर्नमेंट कॉलेज से कर रहे हैं तो 15 से 20,000 रुपये का साल का खर्चा आता है। उसमें आपका जो है बी फार्मे की डिग्री 1 साल का लगता है। तो यदि मान लीजिए हम 20,000 रुपये पर ईयर भी मान लें 4 साल का कोर्स, तो आपका 80,000 होते हैं और 20,000 प्लस एक्स्ट्रा, मतलब 1 लाख रुपए में आपकी गवर्नमेंट कॉलेज से हो रही है। जो गवर्नमेंट कॉलेज से आपका बी फार्म हो रहा है वह पूरी फीस आपकी यहाँ पे प्राइवेट में 1 साल में लग जाती है। इतना ज़्यादा फीस का डिफरेंस रहता है। तो आपने मन बना लिया है, आप 10th में हैं, 11th में हैं, आप पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, आपको लग रहा है कि मुझे बी फार्मेसी या बी फार्मा डिप्लोमा या डिग्री करना है, तो आपको 12th में पहले अच्छे से परसेंटेज लाना होगा, अच्छे से पढ़ाई करना होगा, तैयारी अच्छी से कीजिए, आप अच्छे मार्क्स लाइए। साथ में इसके एंट्रेंस एग्जाम निकलते हैं, परीक्षा के लिए फॉर्म निकलते हैं, उनको भी भरें आप, और उसको आप जब क्वालिफाई करेंगे, रैंक करेंगे, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज ईजिली मिल जाएगा, ताकि आपके फीस भी कम लगे और अच्छा कॉलेज आपको मिल जाए। तो ये फीस की प्रक्रिया रहती है पूरी कॉलेज की। दूसरी बात, बी फार्मेसी के बाद सैलरीज कितनी मिलती है। देखिए, जो बीटेक का हाल है वही बी फार्मेसी बी फार्मा का हाल है। सैलरी तो देखो, जो व्यक्ति को पढ़ा लिखा है, जिसको अच्छा सा नॉलेज है, अच्छा सा थ्योरेटिकल नॉलेज गेन किया है, एक्सपीरियंस लिया है, तो उसको जॉब तो आसानी मिल जाती है। सब सैलरी की चिंता उसको करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि सैलरी तो एक अपने आप में, जब आप काम करोगे, करते रहोगे, एक्सपीरियंस होगा, तो आपको सैलरी कोई लिमिटेशन रहती है, अनलिमिटेड सैलरीज। चाहे आपने बीटेक किया है, चाहे बी फार्मेसी किया, अच्छा सा पैसा आप अर्न कर सकते हैं। स्टार्टिंग की बात करें तो 20 से 25,000 रुपये से आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाती है फ्रेशर्स स्टूडेंट्स के लिए बी फार्मेसी के बाद। और यदि आप इसमें करते रहेंगे, एक्सपीरियंस 2-3 साल का एक्सपीरियंस, तो आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी। तो ये तो सैलरी की बात हो गई। अब यदि आप जॉब नहीं करना चाहते हैं तो खुद का मेडिकल स्टोर्स खोल सकते हैं। ये इसमें बढ़िया बेनिफिट या प्लस पॉइंट रहता है। मेडिकल स्टोर्स ओपन करके आप खुद की मेडिसिन बेचकर एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि लिमिटेड से रहते हैं। ये बिजनेस के लिए छोटा मोटा बिजनेस, कोई किराने की दुकान, कोई आपकी जो मान ली रेस्टोरेंट्स, होटल्स, मॉल, शॉपिंग, ये सब तो कोई भी खोल लेता है, लेकिन मेडिसिन के लिए प्रॉपर एक डिग्री की रिक्वायरमेंट रहती है। बी फार्मेसी डिग्री डिप्लोमा आपने बी फार्मा किया है तो आप मेडिसिन बेस के भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये सब कुछ कैरियर ऑप्शंस रहते हैं बी फार्मेसी या बी फार्मा स्टूडेंट्स के लिए, जो कि हमने इस वीडियो में डिस्कशंस किया। वैसे ये फील्ड काफ़ी बड़ा है, लेकिन बेसिक्स में हमने आपको छोटे में आपको समझाने का प्रयास किया कि बी फार्मेसी क्या होती है, बी फार्मी कितने साल की होती है, और फार्मेसी डिग्री करने के बाद सैलरीज और जॉब स्कोप क्या होता है। तो जॉब स्कोप तो बढ़िया ही है, आपके पास ऑप्शंस यहाँ पे ओपन हो जाते हैं, कहीं भी आप सैलरी बेसिस जॉब कर सकते हैं, मेडिसिन बेच सकते हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा डिस्कशन किया हमने, ओवरव्यू दिया कि बी फार्मेसी क्या होती है, बी फार्मा क्या है, कैसे करें, क्या योग्यता चाहिए। तो ये सब आपको इस वीडियो में जानने को मिला। यदि हमने इस वीडियो में बताई जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और मित्रों के साथ शेयर जरूर करें, और इसी प्रकार इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल वीडियोस आप नोटिस में चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें हमारे इस यूट्यूब चैनल को। मिलेंगे इस प्रकार की अन्य इन्फॉर्मेटिव वीडियो साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।